होती है खोका और पेटी। मेरी पंक्तियों पे ध्यान देंगे कि नकली धनवानों की पहचान होती है खोका और पेटी, लेकिन असली धनवान वही है जिस घर में मुस्कुराए बहू और बेटी। तो आज हम कन्या गुरुकुल महाविद्यालय शास्त्री हाथरस यूपी की छात्राएं आप सभी के समक्ष कन्या रक्षण एवं कन्या शिक्षण का महत्व बताते हुए एक छोटी सी नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो नाटिका हमारी हाथरस की ब्रज भाषा में है। आइए आप सभी के समक्ष हमारी वो नाटिका प्रस्तुत है। बापू, बापू। हाँ, दाल चावल बनाए हैं बापू। रोज दाल चावल बना देता और कच्चू बनावा कब सीखेगी? क्या कहूँगा तेरे ससुराल वाले ने? कहाँ सिखा दो छोरी को? बापू को खाना बनाना अच्छा ना लगे। ज्यादा हीरोइन मत बन, घर के काम काज अच्छे से सीख ले, यही तेरे आगे काम आएंगे। और सुन छोरी, तेरे ब्याह के लायक छोरा देखने गए आज। बापू पहले तेने अपनी छोरी देख लो है, अभी मेरी पढ़वे लिखवे की उम्र है बापू। ज्यादा हीरोइन मत बन, पढ़वे लिखवे की अब तो कोई जरूरत ना है, वैसे तो चूल्हा चौका ही करना है। बापू मैं ब्याह ना करना चाहती बापू, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। तेरे पैर तो मैं यही तोड़ देने, अपनी मेहतारी की तरह ज्यादा बकबक कर वो सीख गई है। एहसान मांग एहसान, जो तो अब तक जिंदा रखो है, ना तो बचपन में ही गला पकड़ के मार देता और तेरी बकबक और न सुननी पड़ती। बापू तेने ताने दे दे के तो तेने मैया मार दियो, अब तू किने किने मारेगो? मोदी जबान चला रही है, मोदी सुन छोरी, जा घर में तेरी मेहतारी की भी ना चली, वहाँ घर में तेरी कहाँ चलेगी? और तू मोदी तो जबान चला रही है, अपनी ससुराल में जाके कहो तो जबान मत चला दियो, ना तो तेरे ससुराल वाले तो जिंदा ही घूस देंगे। भैया भगवान से मांगो बेटा और भगवान ने दे दी बेटी। बेटा तो घर के दीपक हो, दीपक चो होतना है, होता है। और बेटी, बेटी तो पराए घर को कूड़ा हो, कूड़ा। और सुनो भैया, बेटी ये पढ़ाए वो लिखाए वो अच्छा ना है। बापू, बाबू बेटे भले ही घर के दीपक होवे पर बेटियां भी कम रोशनी न देवे, बेटियां दो दो कुले रोशन कर रहे बापू। लगा तो है तेरे दिमाग में किताबन को कीड़ा ज्यादा ही घुस गया है। ला दिखा काय ते किताबें, काय आज इन किताबों का काम ही तमाम कर दूं। और ला ला दे छोड़ हट। और सुन छोरी, नहीं बापू, जी किताब छोरन के हाथ में अच्छी लगे, छोरी के हाथ में तो बस मेहंदी अच्छी लगा, मेहंदी। और छोरी पढ़ने लिखने की कोई जरूरत ना है। बापू, बापू पढ़ लिख के कसू करना चाहते बापू, ब्याह ना करना चाहे। छोरी जीनावर साहब पानी पतवारा रिश्ता पक्का कर दो, छोरी के हाथ पीले करने को टाइम आ गया है। बापू, बापू ब्याह ना करना चाहती बापू, बापू प्लीज ना बहाना कर। छोरी अब कब तक बाप की छाती में बोझ बन के रहेगी? अब तो तेरा ब्याह होवेगा और कल का कल नहीं होवेगा। तो आप सभी ने देखा कि किस प्रकार गुड़िया से उसकी शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाता है, तो उस कारण गुड़िया घर से भाग जाती है और 20 साल बाद वह अपनी शिक्षा को पूर्ण करके डॉक्टर बन जाती है और किसी हादसे में उसके पिताजी की आंखें चली जाती हैं। तो आइए देखें अब क्या होता है। राम राम सा बापू, राम राम। अरे दारू पी पी कर तेरे तो अपनी जिंदगी खराब कर ली है। एक ही छोरी थी, बहू छोड़ के भाग गई। भगवान को धन्यवाद दे कि तो मौत के बहुत बचाया तो डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब, मोर डॉक्टर साहब से मिलनो। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम। लो ये आ रही डॉक्टर मैडम। गुजरात यूनिवर्सिटी तैयार है कि छत्तीसगढ़ के बाद? डॉक्टर मैडम तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई मैडम। मैं गरीब तुम्हें बदले में क्या दे सकती मैडम? वचन चाहिए मुझे, वचन। का मैडम? पहचाना नहीं बापू, जिसके लिए तूने चूल्हा और दूल्हा के सिवा कुछ ना सोचो। तेरे भेज में तो सिर्फ खाली बेटा ही बेटा था। तुझे लगता बेटियां कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तेरी सोच गलत निकली बापू। आज मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई हूँ बापू। तो पता होना चाहिए कि एक ऋषि थे जिनका नाम महर्षि दयानंद सरस्वती जी था,
जिन्होंने आकर सारा अंधकार दूर किया और जिन्होंने बालक व बालिका को समान पढ़ने का अधिकार बताया। यजुर्वेद का मंत्र है यथे मां वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः। इसीलिए मैं कन्या गुरुकुल हाथरस में पढ़ने गई और वहां से पढ़कर डॉक्टर बन गई हूँ। गुड्डी, गुड्डी, मेरी बच्ची गुड्डी। हाँ, वही गुड्डी जिसके तू हाथ पिलाकर सारा जीवन काला करना चाहता था। ना ना गुड्डी, ना मेरी बच्ची, वो माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरा गुनहगार हूँ मेरी बच्ची। बापू, मैंने तो तेरा एहसान चुकाया, याद है ना तो अपना एहसान जो तैने मुझे बचपन में करो। हाँ हाँ बेटी, मैं एहसान मानतू तेरो। जाने मोते पूरी उम्र कछु नहीं मांगो, मांगो तो बस बराबरी को दर्जा मांगो बेटी। सच तो ये है कि मो जैसा बाप तेरी बराबरी ना कर सके। बापू, बेटा बेटी करना छोड़ दे, एक को पढ़ाओ और एक को ना पढ़ाओ, सामाजिक अंधकार है बापू। मेरी पंक्तियों पे ध्यान देंगे। मैं भारत वर्ष की बेटी हूँ, हर एक से डर नहीं सकती। मैं दयानंद की बेटी हूँ, हर एक से डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। क्या बात है, क्या बात मुझे है। मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सर झुकाता है, उससे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। वाह वाह, बहुत ही बेटी, बहुत ही हमको समझ में आएगा कि बेटी है पढ़ाए वो लिखाए वो कितना जरूरी है। सुना भैया, अब मैं कह रहा हूँ कि तुम अपनी बेटी है पढ़ाइयो, तुम अपनी बेटी है अनपढ़ मत रखियो भैया, पढ़ाइयो। तो आज सभी ने देखा कि किस प्रकार गुड़िया डॉक्टर बन जाती है, उसके पश्चात उसके पिताजी को कैसे पश्चाताप होता है। तो इस नाटिका के माध्यम से कन्या गुरुकुल हाथरस यूपी की छात्राओं का बस यही निवेदन था कि स्त्री ही ब्रह्मा बहुविता, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। और इसी श्रृंखला में मैं अपनी 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगी कि मुझको तो सारी दुनिया की जीवन दाता दिखती है, कि मुझको तो सारी दुनिया की जीवन दाता दिखती है और भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। कि तुमको भारत की बेटी में, कि तुमको भारत की बेटी में कमसिल कलियां दिखती होंगी, कि तुमको भारत की बेटी में कमसिल कलियां दिखती होंगी। मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है, मुझको भारत की बेटी में थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति, एक बेहतरीन